अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेजिड्यूज़ को कम्प्लेक्स एनालिसिस में। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि लेट एफ ऑफ सी बी अ सिंगल वैल्यूड एंड एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन अ सर्कल सी एक्सेप्ट एट अ पॉइंट z इज इक्वल टू ए चूजन एज द सेंटर ऑफ द सी देन द इंटीग्रल 1/2 पाई क्लोज इंटीग्रल एफ ऑफ z डी z इज कॉल्ड द रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ z एट z इज इक्वल टू ए। वो कहता है कि एफ सी हमारे पास को फंक्शन है जो कि सिंगल वैल्यूड है और एनालिटिक है इनसाइड एंड ऑन द सर्कल। सर्कल और उसके इनसाइड में वो एनालिटिक है एक्सेप्ट एट अ पॉइंट z इज इक्वल टू ए। एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर वो फंक्शन एनालिटिक नहीं है, ठीक है, और उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंटर का नाम दे रहे हैं। फिर जो इंटीग्रल है 1/2 पाई एफ ऑफ जी डी जी, वो हमारे पास क्या कहलाता है, रेजिड्यू कहलाता है। अब रेजिड्यू को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इसको देखने के लिए हम एक दो एग्जांपल करेंगे, फिर हमें क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले ये है कि कैलकुलेट आपने कैसे करना है, कैलकुलेशन ऑफ रेजिड्यू एट फाइनाइट सिंगुलैरिटीज़। आज हम फाइनाइट सिंगुलैरिटीज़ को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट हम इनफाइनाइट को भी डिस्कस करेंगे। तो लेट z इज इक्वल टू जी ए बी अ पोल ऑफ एफ ऑफ जी। पोल की डेफिनेशन मेरे लास्ट लेक्चर में मैंने बड़ी डिटेल में बताया है। of order m, then the residue of f of z at z is equal to a is। अब रेजिड्यू आपने कैसे निकालना है, लिमिट लेनी है जहाँ पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है उस वाले पॉइंट की लिमिट लेनी है, 1/m-1 dm-1/dz-m-1 z माइनस a m f of z। अब यहाँ पे m क्या है, ये m है आपके पास पोल का ऑर्डर, ठीक है। तो आपने जो बाहर फैक्टोरियल लेना है वो भी इसमें से कम करना है, डेरिवेटिव भी एक कम का लेना है, और उसी सेम फंक्शन से जिसके जो पोल होगा आपका, यानी कि आप देखें ना जी, ये फंक्शन जो है ना पोल है एट पॉइंट ए के ऊपर, ऑर्डर एम है, तो इसको आपने उस फंक्शन से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसके लिए एक एग्जांपल हम देखते हैं जी। यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी प्लस 1/z-2 होल स्क्वायर इंटू z-1। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास एक पोल है z इज इक्वल टू 2 के ऊपर, ठीक है, उसका ऑर्डर कितना है, 2 है। और एक पोल है z इज इक्वल टू 1 के ऊपर, इसका ऑर्डर 1 है, इसे हम सिंपल पोल भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे z इज इक्वल टू 2 के ऊपर एट z इज इक्वल टू 2, ठीक है। पोल है जनाब ऑर्डर 2 का, तो हम इसको कैसे लिखने वाले थे, r f, ये 2 के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं इसको, 1/, अब हमारे पास फार्मूला में था m-1 फैक्टोरियल, तो m हमारे पास चूंकि 2 है तो 2 - 1 फैक्टोरियल, और डेरिवेटिव क्या होगा 2-1/dz2-1, और आगे जो भी हमारे पास पोल होता है उससे मल्टीप्लाई किया जाता है इस पूरे फंक्शन को, ठीक है। और यहाँ पे जिस फंक्शन पे जो है वो पोल है जिस पॉइंट पे, वो उसकी लिमिट भी ली जाती है। तो ये एक मुख्तसर सा तरीक़ेकार है, बहुत ही आसान है। तो इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। लिमिट z गोज़ टू 2, 1/1 फैक्टोरियल, ये 2-1 1, 2-1 1 सिंगल डेरिवेटिव, z-2 का होल स्क्वायर। अब f ऑफ z यहाँ पे पुट कर दें, z+1/z-2 होल स्क्वायर, z-1, ठीक है। और इसको हल करते हैं, ये कैंसल आउट हो जाएगा। लिमिट z गोज़ टू 2, 1/1 फैक्टोरियल 1 ही रहेगा। अब d/dz इंटू z+1 बटा z-1, तो यहाँ पे हम कोशेंट रूल लगाएंगे, ठीक है। तो z-1 ऊपर, इसका डेरिवेटिव 1 माइनस z+1, वैसे ही इसका डेरिवेटिव भी 1 ही बनेगा, नीचे बन जाएगा z-1 का होल स्क्वायर। तो ऊपर हल कर लेते हैं, z-1 माइनस z-1 बटा z-1 का होल स्क्वायर। अब ये कैंसल आउट हो जाएंगे, ऊपर -2 बच गया, और नीचे अगर लिमिट अप्लाई करते हैं तो 2-1 1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है। तो आंसर क्या होगा हमारे पास, -2 होगा,
तो ये रेजिड्यू हमने फाइंड कर लिया एट z इज इक्वल टू 2 के ऊपर। इसी तरह अगर हम इस फंक्शन का रेजिड्यू 1 के ऊपर फाइंड करना चाहते हैं तो फिर क्या होगा हमारे पास, व्हेन z इज इक्वल टू 1, जब z 1 के इक्वल हो तो सेम टू सेम। अब यहाँ पे अगर आप फंक्शन देखें तो फंक्शन की पावर 1 है, तो जब m-1 करेंगे 1 - 1 0 फैक्टोरियल होगा। d जब निकालेंगे तो भी इसका डेरिवेटिव जो है वो कोई नहीं होगा। तो ये सिंपल हमारे पास फंक्शन होगा। इसको मैं ज़रा एक प्रॉपर फॉर्म में लिख देता हूँ, फिर आपको क्लियर होगा कि ये सारी चीज़ें क्यों ज़ीरो हो रही हैं। ये होता है m-1 तो 1 - 1 फैक्टोरियल, ओके, d 1 - 1 ओवर dz 1 - 1, ओके, z-1 जिसके ऊपर जो है एनालिटिक नहीं है वो वाला, और साथ में हम ज़रब देते हैं फंक्शन को। ठीक है, और इधर लिमिट z गोज़ टू 1। ये जो है ना इसका प्रॉपर मेथड है, ये कैंसल आउट हो जाएगा। लिमिट z गोज़ टू 0। अब यहाँ पे 1 ओवर 1 - 1 0 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है। 1 ओवर 1 इसको हम लिखते नहीं हैं। ये d की पावर 0, ये z की पावर 0, तो ये पूरा डेरिवेटिव नहीं होगा क्योंकि 0 डेरिवेटिव होता ही नहीं है। तो हमारे पास क्या बच गया, z + 1 एंड z - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दें 1 + 1 ओवर 1 - 2 का होल स्क्वायर। ये 2 बाई 1 - 2 -1 -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 2। तो जो इसका रेजिड्यू है 1 के ऊपर वो हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। तो ये एक सिंपल सा मेथड है रेजिड्यू फाइंड करने का। इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल भी हम डिस्कस करेंगे ताकि ये चीज़ जो है क्लियर। एक z इज़ इक्वल टू 0 के ऊपर और एक z इज़ इक्वल टू ये बन जाएगा 1 + z 1 - z 1 और -1 दोनों पे भी आप फाइंड कर सकते हैं। हम जो है ना फ़िलहाल z इज़ इक्वल टू 0 पे फाइंड करेंगे ताकि हमारे पास कुछ ना कुछ डेरिवेटिव आ जाए। तो एट z इज़ इक्वल टू 0, अब यहाँ पे m की पावर कितनी है, m की वैल्यू कितनी है, हमारे पास 3 है। तो फार्मूला जो हम लगाते हैं r f(0) 0 के ऊपर फाइंड कर रहे हैं, 1/3 - 1 फैक्टोरियल d 3 - 1 dz 3 - 1, और जिसके ऊपर हम निकालना चाह रहे हैं उसको ज़रब भी देंगे इसके साथ, z³ 1 - z स्क्वायर। ये से कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ पे लिमिट होगी z गोज़ टू 0। तो लिमिट z गोज़ टू 0, ओके, 1/2 फैक्टोरियल d स्क्वायर ओवर dz स्क्वायर, और ये बच जाएगा 1 ओवर 1 - z स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, फंक्शन आ गया है। अब इसके हमने दो डेरिवेटिव लेने और लिमिट पुट करनी। तो 1/2 फैक्टोरियल 1/2 के इक्वल है, बाहर ले लें, लिमिट अंदर चली जाएगी, z इक्वल 0, d ओवर dz, एक डेरिवेटिव बाहर और एक अंदर, इसका ले लें। तो इसके ऊपर पावर रूल लगाएंगे, ऊपर जाएगा पावर -1 बन जाएगी, वो बाहर ले लेंगे, एक पावर में से कम करेंगे -2 बनेगी, और जो इनसाइड है उसका डेरिवेटिव 2z -2z बनेगा। तो ये क्या करेंगे जी, ये माइनस माइनस प्लस 2 को बिल्कुल बाहर ले लेंगे, तो 2/2 लिमिट z गोज़ टू 0 d ओवर dz। अब यहाँ पे क्या बच गया, z इंटू 1 - z की पावर -2। ठीक है, तो यहाँ पे अब पावर रूल हमारे पास लगेगा, ये कैंसल आउट हो गए, लिमिट z गोज़ टू 0, ओके, पावर रूल, z का डेरिवेटिव लेते हैं तो ये वैसे बच जाएगा, प्लस अब z वैसे रहेगा, इसका डेरिवेटिव -2, पावर रूल लगाएंगे 1 - z स्क्वायर, और साथ में इसके आ जाएगा जी -2z, ये पावर कम भी हो जाएगी, और अंदर वाले का डेरिवेटिव। अब आप क्या करें, लिमिट अप्लाई कर दें, तो ये z मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये पूरे का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे पास,
1 माइनस ज़ीरो की पावर माइनस टू, या इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस ज़ीरो की पावर टू, 1/1 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रेजिड्यू आ गया एट एफ, रेजिड्यू ऑफ एफ एट ज़ीरो, और इसका आंसर क्या है, 1। तो ये रेजिड्यू फाइंड करने का बहुत ही आसान तरीका है, आपने डेरिवेटिव वाले मेथड से करना है, आपको इजी लगेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम काशी रेजिड्यू थ्योरम और उस तरीके से जो है रेजिड्यू फाइंड करना सीखेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।